क्या आपको पता है कि हम जो प्लेइंग कार्ड्स बचपन से खेलते आ रहे हैं उनमें जो राजा बने होते हैं वो असल में कौन है? और क्या आपको पता है कि जब एक मेल पेंगुइन को एक फीमेल पेंगुइन से प्यार होता है तो वो ऐसा क्या करता है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है ओलंपिक्स में जो भी गोल्ड मेडल दिए जाते हैं वो असल में सिल्वर के बने होते हैं। जी हाँ, जो भी गोल्ड मेडल्स आप देखते आ रहे हैं ओलंपिक्स में वो असल में 210 ग्राम सिल्वर से बने होते हैं, जिसके ऊपर बाद में 6 ग्राम गोल्ड की कोटिंग की जाती है। और जो ब्रॉन्ज मेडल्स होते हैं वो बनते हैं कॉपर, जिंक, टिन और सिल्वर के मिक्सचर से। और आखिरी बार जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स दिए गए थे जो कि पूरे के पूरे सोने के बने हुए थे वो था 1912 का ओलंपिक्स। फैक्ट नंबर 11, ये पैटर्न तो आप लोगों ने देखा ही होगा और बहुत लोगों को ये क्या होता है वो भी मालूम होगा। और जिन्हें ये नहीं मालूम कि ये क्या है उन्हें मैं बता दूं, ये एशियन चाइनीज़ फिलॉसफी का यिन यांग सिंबल है जो डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी दो फोर्स एक दूसरे से कितने भी ऑपोजिट क्यों ना हो, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं नेचुरल वर्ल्ड में। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि इस सिंबल को सबसे पहले जहां देखा गया था वो असल में चाइना नहीं था। तो फिर ये यिन यांग का सिंबल पहली बार कहां देखा गया था? इसका जवाब है रोम। यिन यांग का पैटर्न सबसे पहले जहां देखा और यूज़ किया गया था वो था रोम के एक शहर इटली में। फैक्ट नंबर 10, एक इंसान के बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक हाथी के बच्चे को पैदा होने में कितना समय लगता है? तो मैं आपको बता दूं, एक हाथी के बच्चे को पैदा होने के लिए करीब 18 से 22 महीने लगते हैं, यानी कि 1.5 से 2 साल तक। और पूरी दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं उनमें से हाथी ही एक ऐसा जानवर है जिसे पैदा होने में इतना समय लगता है। और अगर हाथी के साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है हमारी 5 उंगलियों में से जो मिडिल फिंगर का नाखून है वो बाकी किसी भी और उंगली की तुलना में सबसे तेज़ी से बढ़ता है, और जो थंब का नाखून है उसकी ग्रोथ सबसे धीरे होती है। अब आप सब सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाखून की ग्रोथ डिपेंड करती है हमारे फिंगर के बोन्स के लेंथ पर। जितनी लंबी उंगली की हड्डी होगी उतनी जल्दी उस उंगली का नाखून ग्रो करेगा। इसलिए हमारे हाथों के नाखून की तुलना में हमारे पैरों के नाखून को बढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जब एक मेल पेंगुइन को एक फीमेल पेंगुइन से प्यार होता है तो वो पूरे समुद्र तट पर से एक सबसे सुंदर और यूनिक कंकड़ का टुकड़ा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उस फीमेल पेंगुइन को वो दे सके। और जब उसे वो मिल जाता है तो वो उछलता कूदता उस फीमेल पेंगुइन के पास जाता है और ठीक उसके सामने वो कंकड़ का टुकड़ा रख देता है एक प्रपोजल के तौर पर। और अगर उस फीमेल पेंगुइन को वो कंकड़ का टुकड़ा पसंद आ जाता है तो वो दोनों फिर जीवन भर के लिए साथ रहते हैं। काश हम इंसानों के लाइफ में भी एक कंकड़ के टुकड़े से ही काम चल जाता। फैक्ट नंबर 7, एटीएम मशीन का तो हम सब करीब करीब रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों के घर के आसपास भी बहुत से एटीएम होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में एटीएम मशीन होते हैं कि नहीं? और अगर होते भी हैं तो कितने एटीएम मशीन्स होंगे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अंटार्कटिका में एटीएम मशीन्स होते हैं, लेकिन अब तक पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन्स हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है हिंदू धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद जब उसे जला दिया जाता है और उसके बाद जो राख बच जाती है उसे डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हीरा बनाने के लिए कार्बन का ही इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियली भी और नेचुरली भी। इसलिए राख से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करके एक यादगार हीरा बनाया जा सकता है उस आदमी की याद में। फैक्ट नंबर 5, ये चीज़ तो आप में से बहुत लोगों के साथ रोज़ाना होता होगा और ये मेरे साथ भी हर बार होता है। एक स्टडी के दौरान पाया गया है कि 95% लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है जब कभी भी टीवी का वॉल्यूम ऑड नंबर पर हो। फैक्ट नंबर 4, कोकेन, जो कि आज दुनिया के कई देशों में इलीगल माना जाता है।
लेकिन क्या आपको पता है 1880 के दौरान साइंटिस्ट के द्वारा कोका लीफ में एक चीज़ पाया गया, एरिथ्रोक्सिलम कोका नाम का, जिसे आज दुनिया भर में कोकेन के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ अगर नियमित मात्रा में ली जाए तो ये हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए यूज़ किया जा सकता था। और 1880 के दौरान कोकेन का यूज़ भी किया जाने लगा दांत के दर्द, डिप्रेशन, नर्वसनेस, हेडेक, बुखार और भी कई चीज़ों के लिए पूरे दुनिया भर में। और 1902 के आते आते ये पाया गया कि सिर्फ यूएसए में ही 2 लाख से ज़्यादा कोकेन एडिक्ट हो गए हैं बस कुछ ही सालों में। फिर यूएस में 1914 में हैरिजन नारकोटिक एक्ट के द्वारा कोकेन की प्रोडक्शन, इंपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई। और इसके बाद धीरे धीरे कई देशों में कोकेन का इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया, लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज़ में कोकेन लीगल है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि कोकेन का पोजेशन, सेल, ट्रांसपोर्टेशन और कल्टीवेशन कहाँ का लीगल और इलीगल है पूरी दुनिया में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है साउथ अमेरिका के इक्वेडर में क्विटो शहर, जो कि इक्वेडर का कैपिटल भी है, उसे दुनिया के सबसे सुखद जलवायु यानी प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर शायद ही कभी 46 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 7.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है रात के दौरान, और शायद ही कभी 72 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है दिन के समय में। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है फ्लेमिंगोज जो है वो असल में पिंक कलर के नहीं होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उनका एक्चुअल रंग वाइट या फिर ग्रे कलर होता है। उन्हें उनका ये पिंक कलर मिलता है उनके खाने से और एक ब्लू ग्रीन एल्गे से जो वो खाते हैं, और इस एल्गे को बार बार खाने से फ्लेमिंगोज का कलर वाइट या ग्रे से पिंक कलर का हो जाता है कुछ सालों में। फैक्ट नंबर 1, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी तो ये प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेला ही होगा, और आज भी कई लोग इन कार्ड्स के साथ खेलते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 52 कार्ड्स पे जो 4 राजा हमें देखने के लिए मिलते हैं वो असल ज़िंदगी में कभी ना कभी थे। पहले जो स्पेड्स यानी कि हुक्म पे जो राजा आपको दिखाई देते हैं वो है किंग डेविड। दूसरे जो राजा क्लब्स यानी कि चिड़ी पे आपको दिखते हैं वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। और जो तीसरे राजा हमें देखने के लिए मिलते हैं हार्ट्स यानी कि पान पर, वो है चार्ल्स द ग्रेट। और जो राजा हमें डायमंड्स यानी कि ईंट पे देखने के लिए मिलते हैं वो है जूलियस सीजर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स की वीडियोस मिस ना करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।